बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अपडेट जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी तहलका खेज़ ये अपडेट हैं और आप सबको इसके बारे में मालूम तो हो चुका है, लेकिन इसके पीछे अगर एनालिसिस के तौर पे देखें तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक के पीछे जो है वो हम आज जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आज दो जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान ने जो है वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये बड़ी तशवीशनाक बात है हमारे मुल्क के लिए। जैसे ही आम इंतखाबात हुए हैं 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं, जो बड़े मुतनाज़ हो चुके हैं, और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में इसमें जो है वो बड़ी धांधली का शोर जो है वो उठ रहा है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक पूरी दुनिया की जो बड़ी रियासतें हैं, बड़ी स्टेट्स हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो हमारे आम इंतखाबात को मानने से इनकार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल हुआ है, उसका पोल जो है वो आलमी मीडिया जो है वो खोल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान का मीडिया बड़े अंडर प्रेशर में जो है वो इस वक्त न्यूज़ दे रहा है, और उतने ही खुलेआम उसके पोल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे खुल रहे हैं। वाज़े अक्सरियत जो है वो आपको भी पता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान के मीडिया पे बार बार एक चल रहा है जी आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन सबको पता है कि ये आज़ाद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नामजद करदा जो है वो उम्मीदवार थे, जो जीते हैं, जिनको अक्सरियत मिली है, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। और अभी तो 8 फरवरी को 9 फरवरी के रिजल्ट के ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन आज का क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ये है जी जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफ़े का, और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सराजुल हक साहब, उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दिया गया है। अब आपको तो पता है कि ये दो बड़ी जमातें हैं और इसके ऊपर न्यूज़ भी चल गई हैं, सारे चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े तज्ज़िये भी हो रहे हैं। लेकिन अब इनके अगर थोड़ा सा क्रिटिकली तौर पे या थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो जहांगीर तरीन साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो इलेक्शन में जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके साथ उन्होंने कहा आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये इतना अहम फ़िक्र है। अगर आप ये देखें कि ये जो सेंटेंस जहांगीर तरीन साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं रेजिग्नेशन तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक लाइन ये भी लिख दिया कि पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की अवाम जो चाहती है उसके ऊपर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो फैसले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की अवाम के जो फैसले हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चेयरमैन आईपीपी और एज ए चेयरमैन आईपीपी और सियासत से जो है वो दोनों से जो है वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। सवाल ये नहीं है कि एक सियासी जमात के सरबराह ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है, अचानक हम आपको बताएंगे क्या हुआ है। इस वजह से हुआ कि वो भी इस सिस्टम के आगे हाथ खड़े कर चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब ने भी इस सिस्टम के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले 1.5 साल से उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है। आपको भी पता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के बाद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं या फिर लापता होते रहे, वो जाके आईपीपी के दफ्तरों से मिलते थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में थे। इसमें सरफहरिस्त हम फ़ारूक हबीब साहब को डिस्कस कर लेते हैं, जिनका पता ही कुछ नहीं था, और डायरेक्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईपीपी के दफ्तर में जाके, और उसके अगले दिन वो जहांगीर तरीन साहब को मिल रहे थे और वहाँ पे कहा जा रहा था कि जी इनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, और उसके बाद वो अभी तक खामोश है, ना उनके ओहदे का पता है। अब सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन से हार के जो है वो शिकस्त नहीं अपनी तस्लीम की, शिकस्त तो तस्लीम किया, इलेक्शन हारने पे नहीं इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इस सिस्टम से तंग आके इस्तीफ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब और क्या क्या वो कर सकते हैं हमारे मुल्की इदारों के लिए। एक तरफ उन्होंने इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती भी छोड़ दी, उनके खिलाफ बयानात भी दिए, उनको पार्टी इस्टेब्लिश जो है वो करके दी, उनको जो है वो कहा गया, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपका हिस्सा होगा आने वाली हुकूमत में। तो जनाब अब जो है वो इतना तंग आ चुके हैं, वो लोगों की राय इतनी खिलाफ उनके हो चुकी है। इलेक्शन में वोट की पर्ची से लोगों ने बता दिया कि भाई
आपकी ये चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, अब उनको भी ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। तो जब ये मामला तो हो जाएगा तो इंसान का कोई ज़मीर भी है। मेरा ख्याल है कि इनका ज़मीर अब जागा है, जो बड़ी देर पहले जाग जाना चाहिए था। अब जाके उनको समझ आई है कि भाई नहीं भाई, अब और ये सिस्टम के साथ वो चल नहीं सकते। असल में मामला उनके इस्तीफे का ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने शायद ये जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के साथ वो मज़ीद चल नहीं सकते। अगर इलेक्शन ही आ रहा, इलेक्शन तो वो पहले भी 2 बार हारे हैं, नहल भी रहे हैं, और बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बावजूद उनको अचानक नहल किया गया और 5, 6, 10 साल के लिए ताहयात नहल किया गया। लेकिन अभी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई वो इस सिस्टम के साथ चल नहीं सकते। अभी दूसरा जो इस्तीफ़ा आया है वो जी सिराजुल हक साहब का है। इतना उन्होंने इतना ज़्यादा कहा कि भाई कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या क्या कुछ कर रही है और कहाँ कहाँ पे हमारी जो है वो इस वक्त इस सिस्टम में खराबियाँ हैं, लेकिन एक जमात के सरबराह होने के नाते उनकी सुनी नहीं गई। कहाँ पे उन्होंने जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। आखिरकार उन्होंने भी पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान पाकिस्तान की बड़ी और पुरानी जमातों में शामिल है। चलें, इस्तेकाम पार्टी तो अब बनी है, लेकिन जमात इस्लामी तो बहुत पुरानी है। जमात इस्लामी के साथ आपने क्या किया है? जमात इस्लामी के साथ आपने जो है वो उनके सरबराह को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया है, जो कभी पहले तारीख में नहीं हुआ। तो जमात इस्लामी का जो ट्वीट है सिराजुल हक साहब का, उन्होंने भी ये देखें, उन्होंने ट्वीट किया जी, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखें, शिकस्त तो वो पहली बार है, पिछली बार भी वो हारे हैं। पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी उनकी। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाएं, इसके बैकग्राउंड में ये है कि इस वक्त मुल्क हमारा तमाशा बना हुआ है। 9 मई का एक पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, 9 मई के ऊपर इतनी तनकीद की गई है, इतना हरास किया गया। अब 9 फरवरी का आपने देखा क्या हाल हुआ है हमारे मुल्क का। 9 फरवरी में एक जो है वो नया जो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अभी तक हमारे नताइज पूरे नहीं हो रहे, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, हमारा हमसाया हम पे हंस रहा है। अभी तक अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। और अभी यहाँ पर हम एक बड़ी अहम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े दबंग सियासतदान हैं, हमेशा मीडिया की जिन्नत बने रहते हैं, नदीम अफजल चंद साहब की जो है वो आपको बताते हैं जी। उन्होंने ट्वीट किया है, अवाम में नून लीग के खिलाफ नफरत है, जो इनसे हाथ मिलाएगा नुकसान उठाएगा। जनाब, ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नून लीग से इत्तेहाद के खिलाफ है, ऐसे इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, बड़ी कुर्बानी देना होगी। मुझे भी इतने वोट नून लीग पर तनकीद की वजह से मिले। उन्होंने कहा कि जितने को मुझे वोट मिले हैं वो सिर्फ नून लीग के ऊपर तनकीद करके ही मैंने इलेक्शन में वोट लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिलावल भी इसी वजह से मकबूल हुए हैं। जनाब, वो अपने चेयरमैन को कह रहे हैं कि आप भी इसी वजह से मकबूल हुए हैं, जो थोड़ा बहुत मकबूल हुए हैं कि आपने भी नून लीग के ऊपर तनकीद किया, अभी आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और नदीम अफजल चंद साहब ने सबसे बड़ी जो बात की है, उन्होंने कहा इमरान खान के मैंडेट की कदर करें। यानी कि वो तस्लीम कर चुके हैं कि ये मैंडेट जो जिसके ऊपर डाका मारा जा रहा है, ये इमरान खान का मैंडेट है। ये पब्लिक ने इमरान खान को वोटें दी हैं, आपने बल्ला निशान उनसे ले लिया, आपने उनके ऊपर पर्चे कर दिए, आपने उनकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में उसे बल्ला जो है वो वापस दिलवा दिया। और अभी भी अवाम ने उनके जो है वो निशानात के ऊपर उनके नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट दिए हैं। तो अभी आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? अभी आप उनकी वफादारियां चेंज करवाने के लिए उनको फिर एक बार अगवा कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। एक तरफ हमने जो है वो इस्तेकाम लाने का नारा लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ इस्तेकाम बिगाड़ने में भी हमारा सिस्टम जो है वो पूरा किरदार अदा कर रहा है। फैसलाबाद की हम आपको बताएं, फैसलाबाद में क्लीन स्वीप की है आज़ाद उम्मीदवारों ने, अभी उनके घरों में फिर छापे शुरू हो गए। तो जनाब, अगर यही सूरत रहेगी तो हमारा मुल्क ठीक कैसे होगा? अभी तो इलेक्शन के पूरे रिजल्ट नहीं आ सके, अभी तो इस्तेकाम नहीं आ रहा, इस्तेकाम आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, तो हम मुआशी हालात हमारे कैसे ठीक होंगे? अभी तो आम आदमी पहले पीडीएम की हुकूमत में 1.5 साल में बिजली के बिल, गैस के बिल से तंग आ चुका था। अभी आगे क्या होने वाला है इसका तो आम आदमी वैसे ही मर जाएगा, खुदकुशियों की तादाद बढ़ जाएगी। तो खुदारा हमारे मुल्क को ये देखना होगा, हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान को देखना होगा कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। हमारी सियासत बर्बाद हो चुकी है। कहा यह जा रहा था इमरान खान ने सियासत बर्बाद कर दी है, वो तो जेल में है। अभी किसने सियासत बर्बाद की है? अभी किसने किया ये सब कुछ? तो जनाब, ये बड़े बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुल्क के फैसला कुन जो इदारे हैं जिन्होंने फैसला करना है,
उनको अब सोचना होगा, अपनी अना से बाहर निकलना होगा और हमारी आवाम, आम आदमी का सोचना होगा अपनी अना छोड़ दें, अब बहुत पीछे रह गई अना। बात इमरान खान नवाज शरीफ की नहीं रही, अब आम आदमी की बात है कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलना है। मैं तो कहता हूं तहरीक इंसाफ को भी जिद छोड़नी चाहिए, अब तहरीक इंसाफ को भी जिद छोड़नी चाहिए और सबको जिद छोड़नी चाहिए आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहा, इक़्तिदार के लिए सब बंदर बांट कर रहे हैं। रोज़ाना मीडिया पे खबरें चल रही हैं, 3 साल के लिए वो वज़ीर आज़म होगा, 2 साल के लिए वो होगा, फार्मूले बताए जा रहे हैं। भैया अब यह मुल्क फार्मूलों से नहीं चलेगा, तो इसके ऊपर जो है वो अब हर आदमी को सोचना होगा। और सबसे बड़ा अलमिया ये, आज जहांगीर तरीन साहब ने सिस्टम पे हाथ खड़े कर दिए हैं, सिराजुल हक साहब ने कर दिए हैं, कल बारी नवाज शरीफ साहब की भी आने वाली है। तो नाज़रीन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को जो है वो पसंद की है। अगर आपको मज़ीद कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफिज़।